चलो ये है एक्सटेंशन का आपका दूसरा ही चैप्टर है ये। तो इसमें हम बात करेंगे आपकी मैगजीन्स एंड जर्नल्स, मैगजीन्स एंड जर्नल्स। तो दोस्तों सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब मारो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। एक्सटेंशन के बहुत क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। तो सन के साथ बात करेंगे सीधा सीधा। पहले कौन सी सन में कौन सी जर्नल आई थी, क्वेश्चंस आपके कहीं से भी आ सकते हैं, आप बिल्कुल रिस्क लेने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे हिस्ट्री की, ठीक है। अब हिस्ट्री देख लेते हैं। सबसे पहले हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जर्नलिज्म इन इंडिया, हिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर जर्नलिज्म इन इंडिया। इंडिया की बात करते हैं ना, वर्ल्ड में जाएंगे बहुत लंबा हो जाएगा। तो बात करते हैं हम 1800। तो 1800 में सिर्फ एक ही आया था 1873 में, जो था इंडियन फॉरेस्ट्री। सबसे पहले आया जंगल फॉरेस्ट्री। तो इंडियन फॉरेस्ट्री ही एकमात्र ऐसा है जो 1800 की सन में आया था। 1873 इंडियन फॉरेस्ट्री। चलिए दूसरा देखते हैं। फिर 1900 की हम बात करेंगे तो 1900 में काफ़ी आए हैं। 1914 से लेके 1956 तक जाएंगे। तो लिखते जाता हूँ, ट्रिक बनाएंगे हो सका तो, और आप याद करते जाना। 1914 सॉरी है ना, यहाँ पे हमारा रहेगा 1914। 1914 में हमारा आया था कृषि सुधार। देखो पहले सुधार की जरूरत थी, इसलिए कृषि सुधार आ गया था आपका। याद रख लो भैया, है ना, ऐसे बस याद ही रखना पड़ेगा। तो 14 में हमने किया सुधार। फिर 1928 में आ गए हम सीधा, 14 और बढ़ा दिया इसमें ना, 14 + 14 28 होते हैं। फिर आया था जमीन रायोट, जमीन रायोट ये आया था आपका, ये आया था 1928 में, ठीक है। सुधार करना था तो ज़मीन का रायोट करना है। देन हम बात करते हैं 1931 की, सिर्फ 3 साल बाद। 3 साल के बाद हमारे एग्रीकल्चर में आ गया था एग्रीकल्चर एंड लाइव स्टॉक इन इंडिया, भारत में। अब आ जाते हैं हमारे 1931 में, अगेन वो था आपका इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चरल साइंसेस, इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस। देखो इस पे से क्वेश्चन पूछा हुआ है एक बार। तो इंडियन जर्नल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेस कब आया था? आया था 1931 में। कब था? 1931 आपको याद रखना है। देन बात करेंगे हम 1938, इसमें आया था आपका गांव, GOAN। ये था आपका बिहार गवर्नमेंट ने किया था, ठीक है, बिहार गवर्नमेंट। ये सब लिखते जाओ भैया एक जगह, है ना। देन वापस से 1938 में एक और आया था आपका रायोट, RYOT। ये था आपका महाराष्ट्र गवर्नमेंट का, है ना, महाराष्ट्र का, ठीक है, महाराष्ट्र का, ये याद रखना, RYOT। देन वापस आते हैं हम 1940 पे, 1940 पे आ गए। देखो 40 पे आ गए हैं हम 14 से। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा चलता है, इंडियन फार्मिंग डेट याद रख लो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इंडियन फार्मिंग आया था 1940 में। अभी भी आप इसमें इशू कराते हैं बहुत सारी चीज़ें आप एग्रीकल्चर से रिलेटेड, ठीक है। तो इंडियन फार्मिंग में अपना अकाउंट बनवा लेना, नहीं हो तो अभी। देन आते हैं हम अगले में। अब ऐसे याद रख लो उसको कि 40 रुपये में अकाउंट बनता है इंडियन फार्मिंग का, बस याद रह जाएगा। देन हम बात करते हैं 1946 की बात करें तो हो जाएगा आपका वसुंधरा। ये वेस्ट बंगाल से हुआ था, ठीक है, वेस्ट बंगाल का है। तो वसुंधरा याद रखना 1946। देन एक और 1946 में आया था, उसका था कृषि जगत। आप सब लोगों ने नाम सुना होगा कृषि जगत का। कृषि जगत आपका भोपाल का है, ठीक है, भोपाल। सब चीज़ याद रखना है, कौन कहाँ से है, कौन क्या है, ठीक है। अच्छी सीरीज़ है, आपको अच्छे से इसका पूरा फ़ायदा उठाना है। देन भारत की आज़ादी की बात करें 1947 की, तो इंडियन, इसमें देखो इंडियन लाइव स्टॉक। देन आपका है पशुधन, इंडियन हॉर्टिकल्चर, एनिमल साइंस। इतने आए थे भैया, है ना, आज़ादी हो गई थी ना, तो आज़ादी में याद रखना बहुत सारे आए थे 47 में, है ना, ये याद रख लेना, इंडियन लाइव स्टॉक और आपका जो था पशुधन, इंडियन हॉर्टिकल्चर, एनिमल साइंस। देन आते हैं आपके 1954 पे। 1954 में आपका था फर्स्ट कम्युनिकेशन वर्कशॉप,
क्या था? फर्स्ट कम्युनिकेशन वर्कशॉप, ठीक है, 1954। याद रखना 54 तक हम आ गए हैं। ये तो आपकी हिस्ट्री की बात हुई थी। अब मैं अगला लेक्चर जो लेके आऊँगा आपका, उसमें है जर्नल और जनरल एंड मैगजीन्स पब्लिश्ड फ्रॉम, कहाँ से पब्लिश होती है ना। तो देखिए अगला लेक्चर के लिए वेट करिए, जल्दी आएगा है ना। थैंक यू।